सो हेलो क्लास 10th के मेरे छोटे भाई और छोटी बहनों, मेरा नाम है श्लोक वर्मा एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेटजी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2023। आई नो देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं करी है एंड वे अब सोच रहे हैं कि कैन वी डू इट, कैन वी स्कोर दैट 90+%, can we score 95%, can we score 98%? So yes my friend, yes my dear little brother or little sister, it is possible for us. Number one step you have to do is believe yourself that you can do it. तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप यही है, तुम्हें खुद में बिलीव करना है कि यस आई कैन डू इट। सबसे पहले काम करो, एक पेज पे लिखो यस आई विल स्कोर 95% इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस। सबसे पहले ये काम करो और जहां तुम पढ़ते हो उस डेस्क पे वो चीज तुम्हारे सामने लिखी होनी चाहिए। तुम्हारा एक विजन बोर्ड होना चाहिए जिसमें तुम्हारा विजन है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारे टारगेट है वो लिखे होने चाहिए। तो अभी तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहला काम बिलीव करो और लिखो और सामने लगा दो उसको कि यस आई एम गोइंग टू स्कोर 95% या उससे भी ज्यादा इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अभी तक आपने पढ़ाई करी भी है या नहीं। तो हमने अब खुद पे बिलीव कर लिया है। तो अब नंबर सेकंड थिंग विल बी, हमें ये पता होना चाहिए, बिलीव के बाद हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, बहुत कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या? सबसे पहले आपके जो रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज से आप पढ़ोगे वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपके पास क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर विजन जिसको कहते हैं। देखो भाई, एक बच्चा है जो मेहनती है और उसके पास एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लान है, वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके में चल रहा है। और एक बच्चा है जिसकी ग्रस्पिंग पावर ज्यादा है, वो टैलेंटेड है, नेचुरली टैलेंटेड है, उसको जल्दी याद हो जाता है, जल्दी चीजें समझ में आती है। तो जो बच्चा हार्ड वर्किंग है, जो कंसिस्टेंट है, वो आगे निकल जाता है। तो नंबर फर्स्ट थिंग विल बी बिलीव ऑन योरसेल्फ। नंबर सेकंड थिंग वी मस्ट हैव अ क्लियर विजन। क्या? हमारे रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए। हमारे रिसोर्सेज होंगे हमारी एनसीईआरटी, बस इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि आप ये फलाना बुक कर लो, वो फलाना बुक कर लो, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि, क्योंकि अभी हमारे पास नंबर ऑफ डेज कम है। नंबर सेकंड थिंग इज क्लियर विजन। हमें हमारे रिसोर्सेज क्लियर होने चाहिए और इस वक्त हमें बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पढ़ना है। हमें हमारी जो पढ़ाई है उसको सिलेक्टिव रखना है। हमें उस सब कुछ नहीं करना है। हमें जितना इम्पोर्टेंट है, जितना हमें सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज बहुत क्लियर होने चाहिए। हम एनसीईआरटी कर रहे होंगे, हम पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। अब एनसीईआरटी भी कैसे करेंगे? हमारे पास नोट्स होने जरूरी हैं, हमारे पास एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होने जरूरी हैं। साथ में ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, तो वो हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे? हमारे नोट्स, जिसमें हमारा जो नोट्स होंगे वो बिल्कुल क्रिस्प होंगे। ऐसा नहीं कि आपने पूरी किताब छाप रखी है अपने नोट्स में, किताब नहीं छापनी है। क्योंकि बोर्ड अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स आप उसको 2 लाइन्स में खत्म कर रहे होंगे। मैक्स टू मैक्स 2 लाइन्स, मैक्स टू मैक्स जो उसकी लिमिट होगी वो 20 वर्ड्स होगी। इससे ज्यादा आपको आंसर नहीं करना है। आपको लिमिट के अंदर रहकर जवाब देना है, लिमिट से ज्यादा जवाब नहीं देना है। देखो सुनो क्या सिस्टम है, अगर आप ज्यादा लिख रहे हो तो क्या जो एग्जामिनर है उसके पास चेक करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स है, ज्यादा चेक करेगा तो प्रोबेबिलिटी रॉन्ग होने की भी तो ज्यादा है। तो इसलिए कम लिखो, मतलब जितनी वर्ड्स लिमिट है उसके अंदर अपने आंसर को सम अप करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज को भैया बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है। हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, उससे हम नोट्स बना रहे होंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, हम एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे।
उसके बाद हम PYQs करेंगे। PYQs क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो अब मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, वो होने वाली है ओसवाल, या कोई सी भी एक ऐसी बुक जो आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज PYQs दे दे विद देयर वेटेज, जो आपको क्या दे दे? चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज PYQs दे दे। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसी बुक ले सकते हो। आई विल रिकमेंड ओसवाल, क्योंकि मैं जब क्लास 10th में था मैंने ओसवाल पढ़ी थी। मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को, इवन 12th हो या 10th हो या नीट हो या JEE हो, सब स्टूडेंट्स को मैं ओसवाल ही रिकमेंड करता हूं फॉर द लास्ट टाइम रिवीजन। ठीक है, हमें हमारे रिसोर्सेज क्लियर हो गए। नंबर 1 विल बी NCERT, नंबर 2 विल बी PYQs। अब हमारे NCERT नोट्स के अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, हमारे जो नोट्स हैं वे बिल्कुल क्रिस्प होने चाहिए। उनके अंदर हमें फालतू की कहानी नहीं लिखनी है जितना हमें पूछा गया है। अब वे नोट्स आप कहाँ से अरेंज करोगे? या तो आपने खुद बनाए हो अपने स्कूल के टीचर से, या आप कहीं ट्यूशन या कोचिंग जा रहे हो, या आपने किसी यूट्यूबर के लिए। मुझे तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, अच्छे नोट्स होने चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट वाले नोट्स होने चाहिए। ठीक है, अब इन नोट्स के अंदर भाई क्रिस्प हो गए नोट्स, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है उनका, वो रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा खिचड़ी सी पका रखी हो। दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट राइट नाउ, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। नंबर 6, इसके अंदर ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस कवर अप होने चाहिए। ठीक है, हमें बार बार बुक नहीं ढानी है, अब हमें अपने नोट्स देखने हैं। ठीक है भाई, हमने नोट्स पढ़ लिए, तो सबसे पहला रिसोर्स हमारा क्या था? हमारी NCERT थी, हमारे PYQs थे जिसमें हमारे नोट्स थे, NCERT सॉल्यूशन थे, NCERT एग्जाम्पलर थे। हमारे नोट्स क्रिस्प होने चाहिए, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट होना चाहिए, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, और एक और चीज, नोट्स के बाद आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो आपकी रिवीजन नोटबुक होनी चाहिए। तो रिवीजन नोटबुक क्या है? रिवीजन नोटबुक नंबर 1, जैसे कि मान लीजिए मैंने लाइफ पढ़ा, फिजिक्स का चैप्टर है, क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 10। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा? जैसे मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है, टू द पॉइंट। उसके मैंने लॉस पढ़े। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़े रे डायग्राम्स, फिर मैंने पढ़ी इमेज फॉर्मेशन, फिर मैंने यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा। ऐसे मैंने लेंस पढ़ा, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सब पढ़ा। तो सिर्फ पॉइंट्स जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके नाम लिखे होने चाहिए। अब उसके अंदर उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ है, वे उसके अंदर लिखे होने चाहिए। तो कौन आपको ये प्रोवाइड करवा रहा होगा? यस, विद्यास्टिक आपको ये प्रोवाइड करवा रहा होगा। मैं श्लोक वर्मा, आपका बड़ा भैया, आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आई नो टाइम कम है हमारे पास, अभी कंटेंट उस हद तक का तैयार नहीं है, बट आई विल ऑल्सो ट्राई कि आपको उस लेवल का कंटेंट मिल जाए। ठीक है, मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन करा है क्या होना चाहिए। उसके बाद हमें देखना है जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करती है। यस, द स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो बी चेंज्ड जब नंबर ऑफ डेज कम हो। जैसे कि अभी हमारे पास आज ये वीडियो 1 जनवरी 2023 को ये वीडियो लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेकर अगर 27 तक जो हमारे डेट पहला एग्जाम है, इंग्लिश का जो हमारा एग्जाम है वो 27 वो है, तो हमारे पास ओवरऑल 58 डेज है भाई। 31 डेज जनवरी के होंगे और 27 डेज हमारे पास किसके, 26, तो ये हमारे पास ओवरऑल 57 डेज है। मोटे मोटे तौर पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। इंग्लिश के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमारे पास बेसिकली 2 पोर्शन है, एक में होगी ग्रामर राइटिंग और एक में होगा हमारा लिटरेचर। तो ग्रामर और राइटिंग एक ऐसा पार्ट है जो हमें प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, और इंग्लिश में जो लिटरेचर है उसके आपके पास अच्छे वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए जहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिले, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके नोट्स, उसकी समरी आपके पास होनी चाहिए। तो ये यूट्यूब पर पहले से ही बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने डाल रखा है। इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ
हमारी ऑडियंस इतनी बड़ी हो गई तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट स्टफ फॉर यू गाइस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मतलब ये मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसके मोटे मोटे तौर पर मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, छोटे मतलब ये मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ। आप कहोगे तो एक हर एक सब्जेक्ट की एक पूरी अच्छे से स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा जितने भी हमारे पास दिन बच रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और जैसे हमारा 4 मार्च को साइंस है, तो हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। सबसे पहले हमारे पास नोट्स होने चाहिए, नोट्स के अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट मामला होना चाहिए, सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। पहली बात आप सबको बता दूं कि इस टाइम अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, जस्ट पर्टिकुलरली अगर मैं मैथ की बात, साइंस की बात करता हूं कि मैं एनसीईआरटी भी कर लूंगा, मैं एसचंद भी कर लूंगा, मैं पीवाईक्यूज भी कर लूंगा, मैं सैंपल पेपर भी कर लूंगा, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू एवरीथिंग। आप सब कुछ कर भी लोगे लेकिन आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन के लिए मैंने बताया आपके पास शॉर्ट रिवीजन नोट्स होने बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा और वो आपको खुद बनाने चाहिए। बट इफ आप खुद नहीं बना रहे हैं तो यस वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया आपको सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है, आपको सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करना है। अब बात करते हैं यार हमारा स्केड्यूल क्या होना चाहिए, हमारा टाइम टेबल तो बताओ। तो यार ये आपको खुद बनाना है। आप खुद बनाओ। क्यों भाई, मुझे क्या पता आपका शेड्यूल क्या है, मुझे क्या पता, शायद आप रात को लेट पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल ना जाते हो, शायद आप सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाते हो, फिर आपके एसएसटी इंग्लिश का एक ट्यूशन हो, मैथ और साइंस का अलग अलग ट्यूशन हो, आप 3 ट्यूशन पढ़ते हो रेगुलर, आप ट्यूशन भी जा रहे हो स्कूल भी जा रहे हो। आई डोंट नो तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, आई डोंट नो तुम किस टाइम सो रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, तुम क्या एक्टिविटी कर रहे हो। कोई बच्चा जिम जा सकता है, कोई बच्चा कुछ एक्सरसाइज क्लासेस कर सकता है। तो आई डोंट नो अबाउट यू, मैं अपने बारे में जानता हूं, मैं अपना शेड्यूल खुद बना सकता हूं। और इस दुनिया में अगर कोई इंसान तुम्हें शेड्यूल बना के दे रहा हो तो मैं 110% आपको ये बात कह सकता हूं, यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट प्रॉपरली। आप अपना शेड्यूल खुद बनाओ। आप देखो यार, आप अपना टाइम, आप एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाओ कि मैं देखो मैं अपना टाइम कहां ज्यादा लगा रहा हूं, ठीक है। अब देखो भाई, पीवाईक्यूज के बारे में बता दूं, आपने शेड्यूल की बात कर ली, टाइम टेबल जो आपका होना चाहिए था, आपने स्ट्रेटेजी की बात कर ली, भैया कैसे पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज कहता हूं, सिर्फ एक चीज, आप पीवाईक्यूज भी ज्यादा पुराने मत करना, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है एग्जाम का वो बदलता रहता है। आपको उल्टा चलना है, रिवर्स में चलना है। सबसे पहले 2022 के टर्म 1 के भी करो, टर्म 2 के भी करो, जो आपके चैप्टर्स नहीं आ रहे उनको छोड़ दो। 2021 करो, 20 करो, 19 करो और बस फाइनल 18। 5 आपने पीवाईक्यू भी लगा लिए, 5 आपने क्वेश्चन पेपर पूरे पूरे सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप मैक्स टू मैक्स, मैं कह रहा हूं यार, जैसे ये सब्जेक्ट है, हिंदी हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, जिनमें आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, एसएसटी हो गया जिसमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज्यादा है, आप मैक्स टू मैक्स इनके भाई 5 सैंपल पेपर लगा लो, बस 5 सैंपल पेपर, 5 पीवाईक्यू, 10 आप पेपर लगा चुके हो एक सब्जेक्ट के। अगर आप मैथ में कमजोर हो, या साइंस में आपको दिक्कत है, या एसएसटी में आपको दिक्कत है, या इंग्लिश में दिक्कत है, तो देखो आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो आ रही है हर सब्जेक्ट के लिए। आपको मैंने बताया 5 पीवाईक्यू लगाओ, 5 पुराने पिछले साल के पेपर लगाओ, ये फिर 5 आप सैंपल पेपर लगाओ। इसमें आप एक जो सीबीएसई का ऑफिशियल आता है वो लगा लो, मोर देन इनफ है यार। देखो सुनो, इस दुनिया में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे, तो सारे कंटेंट की तरफ देखो ही मत। मैंने क्या कहा, लिमिटेड पढ़ना है, क्रिस्प पढ़ना है, हमें चीजों को बार बार रिवाइज करना है। देखो यार, सिर्फ एक रूल फॉलो करो, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस में आपकी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। और इस चीज को, ये जो साइकिल है, कॉन्सेप्ट को समझना, प्रैक्टिस करना कंसिस्टेंसी के साथ, आप इसी साइकिल को बार बार रिपीट करो। आप जब बार बार कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे ना,
तो भाई साहब आप इस साइकिल को फॉलो करोगे और अगर आपने 5 बार रिवीजन कर लिया तो यार यू विल बी द मास्टर ऑफ दैट थिंग। मैं कह रहा हूं मिनिमम 5 बार आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए कि मैं मिनिमम 5 बार एक एक टॉपिक को अपने हाथ से लिख के देखूंगा। और व्हेन यू आर गोइंग टू डू दैट स्टफ, देखो सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, वीडियो लेक्चर्स देखो या कहीं से भी लेक्चर करो, कुछ भी करो, ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, कुछ भी करो, सबसे पहले आप समझोगे टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करोगे, ठीक है। साथ में एनसीईआरटी के साथ फिर आप शायद आप एग्जाम्पलर भी सॉल्व करो। अगर आपके ट्यूशन टीचर या कोचिंग टीचर करवा रहे हैं तो एग्जाम्पलर मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, इसको सॉल्व करो, क्योंकि पीवाईक्यू सैंपल पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भरे पड़े। उसके बाद आप अपनी नोट्स बनाओगे। नोट्स में आपके पीवाईक्यू भी होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने चाहिए, प्लस आपने पीवाईक्यू करे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आपके नोट्स हो यार क्रिस्प हो, ज्यादा फालतू फ्रंट की उसके अंदर बातें ना हो। फोर्थ, आप सैंपल पेपर भी करोगे सॉल्व। मैंने बताया मैक्स टू मैक्स आप 5 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि आप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हो। और पीवाईक्यू मैंने आपको बताया भैया, पीवाईक्यू आपको 2018 से 22 के करने हैं, इससे फालतू करने की कोई जरूरत नहीं है, पैटर्न चेंज होता रहता है। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियोस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।